आज की सच शकरडिया में हम लोग आए हैं। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव से आज बात करेंगे कि चहनिया ब्लॉक में और धानापुर ब्लॉक में बाढ़ बहुत ज़्यादा थी और स्थितियां ये थी कि वहाँ की व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न थी। आज उनसे समझते हैं, कुछ गांवों में उन्होंने बाढ़ में दौरा किया है। इनसे आज जानते हैं कि किस तरह का व्यवस्था था और सरकार द्वारा जो बाढ़ पीड़ितों को सामान देना था, क्या मिला या नहीं मिला, उन लोगों की क्या स्थितियां हैं। आपको आज की सच पर धन्यवाद। आज जो चहनिया और सकरडिया में बाढ़ आई हुई थी, उसमें बहुत ऐसे खामियां रही जो कि जनता तक नहीं पहुंच पाया। इस पर क्या कहना है? अभी देखिए, मैं जो है बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं, विधानसभा सकरडिया के अंतर्गत, विधानसभा सैदराजा के अंतर्गत, मैं, मेरे जिला अध्यक्ष श्री अरुण द्विवेदी जी और हमारे ब्लॉक चहनिया के सारे कार्यकर्ता हम लोग गए थे। वहाँ साहेबपुर ग्राम सभा में गए। साहेबपुर की जो बस्ती है, जो पूरी तरह से चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है, डूबी हुई है, वहाँ गए थे। नादी, निधौरा, रामगढ़, उस पूरे इलाके में आप जब देखेंगे गद्दोचक से लेते हुए, तो पूरा इलाका बाढ़ से प्रभावित रहा। किसानों की फसल पूरी तरह से डूब चुकी है। प्रशासनिक महकमा वहीं निधौरा में जो है चौकी लगाया है, लेकिन मेरे पास वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा। हमने तमाम किसानों से बात किया, वो अपने पशुओं को लेकर के सड़क पर पड़े हुए हैं। 10-5 किसानों को भले इन्होंने उनके पशुओं के लिए कुछ भूसा का इंतजाम किया हो, लेकिन 90% पशुओं को चारा का इंतजाम प्रशासन द्वारा नहीं किया गया। तो सवाल यह है कि उनका तो चारा डूब गया, पूरा चारा पशुओं का बर्बाद हो गया, फसल बर्बाद हो गई, उनके पास कुछ है नहीं। अब जैसे साहेबपुर की हरिजन बस्ती है, तो चारों तरफ से वो पानी से घिरी हुई है। नाव लगी है 1-2, उसी में किसी प्रकार से लोगों का आना जाना भले बना हुआ है। अब ऐसे हालात में सोचिए कि वो पशुओं के लिए चारा कहां से इकट्ठा कर रहे होंगे। प्रशासन को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए, कम से कम इस मुश्किल घड़ी में जो है उनके साथ डट के खड़ा होना चाहिए। लेकिन वही 3 पशुओं के लिए आप चारा मुहैया करा पा रहे हैं, बाकी रोड पे जो है पड़े हुए इसी तरह पशु जो है उनको चारा तक नहीं दे पा रहे हैं, अन्य कोई सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। अब चूंकि पानी वापसी की तरफ है, तो उस वापसी के बाद जो है संक्रमण जिस तरीके से बढ़ता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उस संक्रमण के लिए इनको प्रॉपर व्यवस्था करनी चाहिए, नहीं तो लोग बड़े पैमाने पे बीमार पड़ेंगे। इसका इनको ख्याल रखना चाहिए। अब जैसे रामगढ़ गांव जो है ऊंचाई पे है, तो गांव तो नहीं डूबा, लेकिन रामगढ़ के एक-एक किसान के खेत में इतना पानी लगा हुआ है, गले के बराबर पानी लगा है, फसल पूरी बर्बाद हो गई। इधर 10 साल के अंदर जो है हर 1 साल के बाद बाढ़ आ जा रही है, पूरी फसल बर्बाद हो जा रही है। और जब मैं किसानों से बात कर रहा हूं, आप भी जाके बात कर रहे होंगे, आप पता करिए पिछले बाढ़ के बाद भी क्या 1 रुपए की मदद किसानों की प्रशासन ने किया या सरकार ने किया। यह जो घोर असंवेदनशीलता है सरकार की, प्रशासन की, इस पर जो है योगी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। किसानों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो उनके ऊपर जो आफत विपत है, जो प्राकृतिक जो है उनके ऊपर मार पड़ी है, इसमें तो आप डट के साथ खड़ा हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है जो है कि आपके द्वारा ही, इसी मंच के माध्यम से, आज की सच के मंच के माध्यम से ही ये बात उन लोगों तक पहुंचे और थोड़ा वो मानवता दिखावें, संवेदना दिखावें, इस पीड़ित किसानों के साथ डट के खड़े हो जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सारे पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा, किसानों को, ऐसे सारे अधिकारियों को निर्देश कर दिया गया है। इस पर क्या कहना? पिछले 10 साल से तो उन्हीं की सरकार है, उसके बाद जो है 22 के बाद फिर इनका हो गया।
2 साल। इसी दौरान सबसे ज्यादा बाढ़ आई है। आप पता करिए इस पूरे अपने कार्यकाल में इन्होंने कोई मुआवजा, कोई लाभ किसानों को दिया? अगर दिया तो किस पैमाने के तहत दिया? क्या नुकसान हुआ, क्या दिया? एक किसान बीमा योजना चला रहे हैं, निजी कंपनियों को लगाए हैं। ये किसान बीमा योजना में उनको क्या लाभ मिल रहा है? आप उठा के एक सर्वे करिए, केवल 10 किसानों से पूछिए या 100 किसानों से पूछिए। अगर सिंगल एक आदमी कह दे कि किसान बीमा योजना का पैसा हमको मिला, लाभ मिला, फसल तो बर्बाद हो रही है, सब जानते हैं। मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं, जिला प्रशासन भी जानता है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन क्या 4-4 बार बाढ़ आई जो इस 10 साल के अंदर 1 रुपया मुआवजा इन्होंने दिया? कि आगे ये भाषण कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है भैया। मैं कह रहा हूं, ये एकदम मैं पूरी जिम्मेवारी से बात को कह रहा हूं। शासन सत्ता के लोग मेरी बात को काट दे, मुझे नहीं आप ही को प्रमाण दे दे। इनको चाहिए क्या? इनको जो है लोक लुभावन बात करनी है और अखबार में मोटी हेडिंग में छप जाना है। उस छपने के बाद अगले दिन उस पर कितना जो है इन्होंने क्रियान्वयन किया, इनके तंत्र ने किया, उसका कोई लेखा जोखा अगर हो किसी मामले का, आप कानून व्यवस्था की बात उठा के देख लीजिए, आप महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न चल रहा है उसकी बात उठा के देख लीजिए। बातें तो लच्छेदार है, लंबी लंबी है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट जीरो है, जीरो रिजल्ट है। आप इसी किसानों के मुद्दे पर सर्वे कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनकी कथनी और करनी में 100% का फर्क है। कहना सब कुछ अच्छा अच्छा है, होना सब गलत है। लेकिन सरकार द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा विधायकों को निर्देश किए थे कि अपने अपने क्षेत्र में जहां जहां बाढ़ आई है इसका निरीक्षण कीजिए और इसकी जानकारी दी। इस पर किस भाई निरीक्षण करना, तो निरीक्षण करने के लिए तो मान लीजिए जाना आना। भाई मैं ही गया गांव में घूमा, तो घूमने से उनकी तकलीफ कम नहीं ना भाई। मेरे जाने से या विधायक के जाने से या किसी नेता के जाने से तकलीफ कम नहीं ना हुई। तकलीफ तो जब सरकारी तंत्र चाहेगा, सरकार की मंशा होगी, तब उनको रिलीफ मिलेगी। और जब सरकार की मंशा ही नहीं है, जब उनका सरकार का उत्तर प्रदेश सरकार का तंत्र जो है उस पर काम ही नहीं करना चाहता, उसके अंदर मानवता ही नहीं है, तो रिलीफ कैसे मिलेगा? हर साल जो आप जाके देखिए, सहेपुर एक गांव है, उसकी हरिजन बस्ती है, गद्दोचक है, वही बगल में, और मतलब हर साल डूब जाना है। जब बाढ़ आएगी सबसे पहले उस गांव को डूब जाना है। अभी हम लोग प्रदेश महासचिव देवेंद्र मुन्ना जी से बात कर रहे थे और आगे भी बात करेंगे। अभी पानी कम होगा तो इनसे फिर संपर्क में आएंगे। धन्यवाद।